और आइए अब बात कर लेते हैं बाढ़ प्रभावित बिहार की, जिसके 16 जिलों में लाखों लोग इस वक्त बाढ़ संकट से जूझ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही रिहायशी इलाकों से पानी भी उतरने लगा है, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान को तेज कर दिया गया है। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ एयरफोर्स को भी लगाया गया, जो लगातार बाढ़ प्रभावित तक सरकारी मदद पहुंचाने में लगी है। कहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू में लगी हैं, कहीं एयरफोर्स की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और कहीं टूटे तटबंधों की मरम्मत का चल रहा काम तेज कर दिया गया है। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार में राहत और बचाव अभियान कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, इसकी गवाही अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें दे रही हैं। इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री तक, आला अफसरों से लेकर बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन विभाग तक जिंदगी बचाने के इस मिशन में लगे हैं। बिहार को भी हर प्रकार से जो केंद्र सहायता कर सकती थी वह सहायता उपलब्ध कराई है और आगे भी जो होगी सहायता की आवश्यकता वह केंद्र सरकार उपलब्ध करेगी। राज्य के 16 जिलों में करीब 10 लाख की आबादी इस वक्त सैलाब संकट से जूझ रही है, जिनके रहने, खाने पीने और दवाओं का इंतजाम लगातार किया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर बाढ़ प्रभावित जिले दरभंगा से सामने आई, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन के पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। ये राशन पैकेट एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में लगातार पहुंचाए भी जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की सुधि लेने के लिए अब सरकार सामने आई है और उन तक कैसे भोजन पहुंचे उसकी व्यवस्था की जा रही है। दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से आप देखिए यहाँ पर जो है वो फूड पैकेट तैयार किया जा रहा है। ये वैसे फूड पैकेट हैं जो एयर ड्रॉप किए जाएंगे और हमने अधिकारी से भी बात की है। तकरीबन 4000 फूड पैकेट आज तैयार किए गए हैं, जिसको एयर ड्रॉप किया जाएगा उन तमाम जगहों पे जहां जाने आने में असुविधा है, लोगों तक बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने में असुविधा है, उन जगहों पर जो है वो एयर ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन की कोशिश है कि उन इलाकों तक नावों के जरिए पहुंचा जाए और लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। रेस्क्यू के इस काम में कई तरह की अड़चनें भी पेश आ रही हैं। बावजूद इसके रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई हैं। बाजितपुर में आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव बाजितपुर से, जहां किस तरह से बागमती का पानी यहां सब घरों में फैल गया है और यहां पर कुछ लोग हैं जो अपने घरों से इशारा कर रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची है लाइफ बोट के साथ। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लाइव रेस्क्यू की। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं और रस्सी फेंकी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि नदियों का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है और रिहायशी इलाकों में भी पानी कम होने लगा है, जिसके बाद खराब हुए रास्ते, पुल पुलिया और तटबंधों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि राहत और बचाव अभियान को और तेज किया जा सके। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 14 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 5,858 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार और सीतामढ़ी से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।